हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनी, आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी एंड ब्लॉग्स बाय सोनी। कैसे हैं आप? होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। सो दोस्तों, आज जो है मैंने ये जो वीडियो बना रही हूं, रात के 11:30 बज गए हैं, और ये वीडियो बना रही हूँ मैं व्यूअर्स के लिए, जो मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ आते हैं, अपलोड होते हैं, शॉर्ट वीडियो हों या लॉन्ग वीडियो हों, आप लोग देखते हैं, तो ये मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और ये थैंक यू बोलने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे व्यूअर्स को, जो मेरी छोटी सी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उसको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, लॉन्ग वीडियोस देखते हैं। और परसों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने टाइटल डाला था गोपाल जी के पापा का हैप्पी बर्थडे। सो उसमें 100 व्यूज़ आ गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो पे मेरे 100 व्यूज़ आए हैं। सो उसके लिए आपको दिल से थैंक यू और रिस्पेक्ट है मेरी यूट्यूब फैमिली को, कि जो मेरी वीडियोस को सभी लोग देखते हैं। सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। क्योंकि मेरी कोई भी वीडियोस पे थोड़े थोड़े व्यूज़ बढ़ते हैं ना, तो मुझे बहुत, सच में बहुत खुशी होती है। और ऐसा नहीं कि मेरे माइंड में ऐसा नहीं रहता है कि एकदम से लाखों व्यूज़ आ जाएँ या हज़ारों व्यूज़ आ जाएँ। जो भी आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। 10 आते हैं, 20 आते हैं, 70 आते हैं, 80 आते हैं या 50 आते हैं। जैसे शॉर्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं, कभी उसमें 50 आते हैं, कभी उसमें एकदम से कभी 700 हो जाते हैं, कभी 1000 हो जाते हैं, कभी 500 के नीचे रहते हैं। तो इस तरीके से व्यूज़ आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जितनी यूट्यूब फैमिली 1800 या 1900 करीबन मेरे सब्सक्राइबर हैं, और उनमें से इतने लोग भी देखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है मुझे। सो प्लीज़ एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग मेरे से कनेक्ट हो पाएँ। आप लोग इस चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, और जो मेरे शॉर्ट वीडियोज़ देखते हैं, प्लीज़ आप लोग लॉन्ग वीडियोज़ भी देखिए, जिससे कि वो भी जो है सर्च में जा पाएँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और दोस्तों, नया साल स्टार्ट हो गया है, और मैं कोशिश करूँगी, कोशिश रहेगी मेरी, जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। और मुझे नहीं पता मैं डेली वीडियो बना पाऊँगी या फिर डेली बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, बट मैं वीडियोज़ जो है मेरे आते रहेंगे आप लोगों के साथ, शॉर्ट आए या लॉन्ग आए, आते रहेंगे वीडियोज़। मैं बनाती रहूँगी जब तक मैं बना पाऊँगी, ठीक है? आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सो अभी थोड़ी सी सर्दी है, तो इस वजह से थोड़ा सा हम वीडियोस कम बना पा रहे हैं, क्योंकि एक तो सर्दी में टाइम नहीं पता चलता, जल्दी से जो है दिन निकल जाता है, काम करते करते समझ में नहीं आता। ऊपर से बच्चों को हॉलीडे होमवर्क दे दिया गया है। अभी तक कम से कम विंटर में हॉलीडे होमवर्क नहीं मिलता था। अब मम्मियाँ कैसे रह जाएँ? मम्मियाँ खाली कैसे बैठी हैं? टीचर लोगों को लगता है कि मम्मियाँ खाली बैठी रहती हैं, कि बस इनको काम दे दो किसी भी तरीके से। वो खाली नहीं बैठनी चाहिए। हम जिस दिन गोपाल जी की स्कूल की छुट्टी हो रही थी, विंटर वेकेशन, मैंने कहा चलो अब कम से कम स्कूल तो नहीं भेजना पड़ेगा सुबह सुबह। उसको भी ठंड में सुबह उठाओ, फिर स्कूल भेजो, और वो भी ठंडा जाता है। तो मैंने कहा चलो कुछ दिन तक रेस्ट मिलेगा। गोपाल जी स्कूल से आया और मैसेज आ गया कि भाई लो हॉलीडे होमवर्क। हमने कहा मर गए सच में। मतलब मम्मियों को खाली बैठने ही मत दो, काम में लगाए रहो पूरे टाइम, है ना? और हम लोग स्कूल सही होते थे, छुट्टियां होती थी, कोई काम नहीं मिलता था, सीधे जाओ, छुट्टी हो गई, अब सीधे घर जाओ, जब ही आना, जब स्कूल आना है तभी काम स्टार्ट हो गया। ऐसे कोई काम नहीं देते थे कि बीच में जाओ, घर पे पूरा टाइम बस लगे रहो। कहीं घूमने जाओ तो भी टेंशन है, भाई काम कराना है, काम कराना है, काम कराना है। ऐसा नहीं होता था हम लोगों का। काम पढ़ाई है तो पढ़ाई है, छुट्टी है तो छुट्टी है। यही मुझे पढ़ाई सबसे बेस्ट है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब बच्चों को भी क्या है, वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनको भी टेंशन रहती है कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। वो भी ऐसे ऐसे काम दे दिए जाते हैं कि वो बिना सर्च किए तो आप कर ही नहीं सकते हो। और इतने बड़े बच्चे इतना बड़ा बड़ा काम कैसे कर लेंगे? उनकी जितनी सोच होगी वो उतना ही तो कर पाएंगे। टीचर लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के भी काम देना चाहिए, कि बच्चे को ये आता है कि नहीं आता है, उसी हिसाब से उसको काम देना चाहिए। अरे काम देना ही है तो उसकी जो पढ़ाई लिखाई कराई गई उस टॉपिक पे काम दीजिए, कि आपको ये याद करना है, इस चीज़ का टेस्ट है, हिंदी में ये याद करना है, या मैथ में आप ये तैयारी करिए, इसका टेस्ट है। ये सब कुछ नहीं हुआ, ने कहाँ कहाँ के पकड़ा देंगे, ये जानवर, वो मछला, वो मछली, वो तालाब, जाने क्या क्या अगड़म सगड़म दे देते हैं। ठीक ही है। और हाँ दोस्तों, और एक चीज़ आपको बताती हूँ। पहले जब नया साल आता था, यानी कि न्यू ईयर स्टार्ट होता था, तो मुझे याद है जो हम लोग ग्रीटिंग देते थे। कौन कौन ग्रीटिंग देता था मुझे ज़रूर बताइएगा। और तब 1 रुपये का एक ग्रीटिंग आता था, जिसमें डिज़ाइन नहीं होती थी, सिर्फ पेज होता था। और जो डिज़ाइन वाले ग्रीटिंग आते थे वो 5 रुपये का आता था। फिर उससे अच्छा अगर आप और लो, इतना बड़ा वाला, है ना, ऐसे बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला। अब दोनों हाथ से नहीं बता पा रही हूँ कि एक से मैं फ़ोन पकड़ी हूँ, वरना ये फ़ोन बार बार नीचे लुढ़क जा रहा है। और
जो 15 रुपए वाला होता था वो उसमें खूब अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने रहते थे, फूल बने रहते थे, गुलाब बने रहते थे, दिल बने रहते थे और उस पे हम शायरियाँ लिखते थे। हम नहीं, हमारी जो फ्रेंड्स वगैरह थी, हम लोग एक दूसरे को देते थे और जो नहीं देता था उसको हम लोग नाराज़ हो जाते थे कि इन्होंने हमें ग्रीटिंग नहीं दिया, ये हमें दोस्त नहीं मानती ऐसा सोचते थे। और तब ऐसा था कि ग्रीटिंग देना ही है, उस दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही है। जैसे कि स्वाति मेरी फ्रेंड है तो मैं उनको देती थी, कभी पेन देती थी, कभी कोई ब्रेसलेट देती थी, मतलब कुछ ना कुछ देते थे। और मैं न्यू ईयर पे पार्टी भी करती थी अपने घर पे और 1 जनवरी पे तो मैं सबको बुलाती थी अपने घर पे। मेरा एक ही रूम था ऊपर, और अब तो ऊपर नीचे बन गया, पहले एक ही रूम था ऊपर और एक ही, उसी में दरवाजे लगे थे। तो सब लोग आती थी, मेरी सारी फ्रेंड आती थी, कोई छोटी की भी फ्रेंड आ जाती थी, यानी कि मेरी सिस्टर सुमन, उसकी भी फ्रेंड आ जाती थी। फिर डांस होता था, फिर हम बगल में समोसा की दुकान थी तो फिर समोसे वगैरह आते थे, जलेबी आती थी, खूब मज़े आती थी। वही हम सोचते हैं कि वो भी क्या दिन थे सच्ची में, कैसे न्यू ईयर मनाया जाता था कि भाई आज न्यू ईयर है, पूरे दिन बस एक दूसरे को विश करने में ही चला जाता था। और अब है कि न्यू ईयर कब आया कब गया पता ही नहीं चलता और अब मन भी नहीं करता। अब ग्रीटिंग तो दिखता ही नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं दिखता मुझे ग्रीटिंग। अभी भी इटावा में तो अभी भी थोड़ा बहुत मुझे लगता होगा ग्रीटिंग का लेने देने का, बट लेकिन मुझे लगता नहीं कि वहाँ भी ख़त्म हो गया, वो ग्रीटिंग वाला जो काम है वो ख़त्म ही हो गया, कोई नहीं देता एक दूसरे को ग्रीटिंग। पहले ये ज़्यादा चलन था। कौन कौन देता था मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। और ये मैं बात बता रही हूँ आप लोगों को 2002 से समझ लो आप। हाँ, जब मेरा संदीप मेरा भाई जब हुआ था तब मैं 10 साल की थी, तब हाँ, तब ग्रीटिंग चलते थे 2002 से, मेरे को याद है। सो बताइएगा कौन कौन सी ग्रीटिंग देता था, कमेंट करिएगा, ठीक है। और अठन्नी का ग्रीटिंग आता था, इतना छोटा सा इतना बड़ा, और उसको हम शायरियाँ लिख लिख के जो है उसको भर देते थे। और क्या सारी शायरियाँ रहती थी, लक्स जैसी खुशबू हमाम में नहीं, मेरी जैसी सहेली हिंदुस्तान में नहीं और क्या लिखते थे, नज़र हमारी नज़र तुम्हारी, नज़र ने देखा नज़र को ऐसे, नज़र न लगे दोस्ती को हमारी। और कई सारी साड़ियाँ लिखते थे। जाने क्या है, सहेली देखो पीछे मुड़ के देख मेरी सहेली खड़ी, मतलब सहेली के ऊपर रहती थी कि सहेली के ऊपर क्या मिल जाए और क्या क्या लिख डालें, बस ऐसा रहता था। तो पूरा ग्रीटिंग भर देते थे हम। सो आज मुझे याद आ गई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और आई होप आप लोग भी ग्रीटिंग देते होंगे, है ना। सो बस दोस्तों, आज का बस इतना ही छोटा सा ब्लॉग है और वीडियो है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो मुझे एडिट करना है उस वीडियो को, और वो गोपाल जी का बर्थडे का वीडियो है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी रील्स तो नहीं बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है कि तैयार होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये टोपी तो उतरती ही नहीं है भाई, वो ठंडी है। देखना पीछे से कवर, ये मैंने मीशो से मंगाई थी दोस्तों, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। बस मैंने इसकी जो एक चीज़ ख़राब कर डाली है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, वरना फिर ये इसका है ना सब ख़राब हो जाएगा। इसको मैंने इतना लगाया है, देखो ये आप देख सकते हो, यहीं से आप पता कर लो कि मैंने क्या कर दिया होगा इसके साथ। सो बस दोस्तों, हम ऐसे ही है थोड़ी। मेरी ना, मैं सच्ची बताऊँ ना, मेरी जो फ्रेंड्स थी ना उनके ग्रुप में एक मैं ऐसी थी जो अगर हंस गए तो समझ लो सब हंस गए, सारे के सारे हंसते थे फिर। और मेरे को इतनी आदत रहती थी कि मैं हंसती बहुत थी, मेरी अभी भी आदत है कि मेरे से जो बात करे तो मेरे को ना एक होता है, हंसना होता है। ऐसा नहीं कि फालतू हर बात पे बस पूरे टाइम ही करते रहो, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती तो फिर मेरे बराबर कोई हंस नहीं सकता। फिर मेरे को इतनी हंसी आती है। वो अब मेरी फ्रेंड्स वगैरह जैसे कहते हैं ना, हर कोई अपनी एक पहचान छोड़ता है, तो उनके बीच में, मेरी फ्रेंड्स के बीच में मेरी भी एक यही पहचान है कि वो अभी भी यही कहती है कि सोनी हंसते हैं अगर तो बंद होने का नाम नहीं लेती है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी बहाने से तो कोई मुझे याद करता है। और हर इंसान की एक अपनी पहचान होती है, वो किसी न किसी तरीके से जाना जाता है। जैसे कि कोई बुरा है तो वो बुरे के तरीके से जाना जाता है, कोई अच्छा है तो वो अच्छे के तरीके से जाना जाता है, कोई महान है तो वो महान के तरीके से जाना जाता है। सो हम महान तो नहीं है और ना ही हम अच्छे हैं। सो बस छोटी सी चीज़ है, स्माइल, स्माइल करते रहो और आगे बढ़ते रहो, है ना। सो बस यही सीखा है जीवन में, और यही सच्ची भी है कि आप रोगी भी तो किसके सामने, आप जिसके सामने रोगे ना वही आपका मजाक बनाएगा। इससे आप किसी के सामने रो ही मत,
ये सच्ची बता रही हूँ मैं। हम पहले ना हमारी ना शुरू से मेरी एक आदत रही है, हम जब भी परेशान रहे ना कभी भी तो मैं कभी किसी के सामने तो नहीं रोती थी। मैं रोऊंगी ना तो मेरे को ऐसा लगता है छुपा लो बस, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं चुप हो जाओ चुप हो जाओ। पहले तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ यार चुप हो जाओ, जब चुप नहीं हो पाती हूँ ना तो फिर जब मेरा एक्स्ट्रा होता है ना तो फिर वो निकल के आता है, वरना मैं कंट्रोल कर जाती हूँ। आंसुओं ना जहर के आंसुओं को पी जाती हूँ मैं ऐसे करके, है ना। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि चुपचाप रो लो जाके अपना, वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे बताने से ज़्यादा। शुरू से ही ऐसा था और अब भी वही लगता है। और बस यही है लाइफ, यही तो लाइफ है। सो मम्मी मेरी बनाती थी आलू के पराठे और फिर हम खाते थे अचार की। एक दिन मम्मी की सारी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि माँ के बारे में भी तो कुछ बताना चाहिए ना, बनता है ना। ठीक है, क्या पता हम मर मुरा गए तो कम से कम मेरे मुख से निकली हुई बातें तो रहेंगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय श्री महाकाल और हरि ओम, बाय बाय।